किसी के अंधेपन का फायदा उठाओ और वो अंधा आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना दे। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें कुछ चोर एक अंधे बूढ़े के घर में चोरी करते हैं, लेकिन उस घर में उनके साथ क्या होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें रॉकी, एलेक्स और मैरी को दिखाया जाता है। ये तीनों दोस्त मिलकर घरों में चोरी करते हैं, लेकिन ये रैंडम घरों में नहीं घुसते। इनके पास हर घर की चाबी पहले से ही होती है, क्योंकि एलेक्स का बाप एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। चोरी करने के बाद एलेक्स चाबियों को वापस उसी ड्रॉर में रख देता है, जिसकी वजह से उसके पिता को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मैरी गुजारा करने के लिए चोरी का सामान बेचती है, लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि सामान चोरी का है। मैरी मायूस है क्योंकि इतनी मेहनत, इतना रिस्क और इतने कम पैसे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब ये तीनों फिर से मिलते हैं, जहाँ पर मैरी ने एक घर की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। कहती है कि इस घर में एक अकेला बूढ़ा रहता है जो कि कभी आर्मी में था। एलेक्स पूछता है हमें क्या मिलेगा। मैरी मुस्कुराती और कहती है कि कुछ साल पहले उस बूढ़े की बेटी को एक अमीर लड़के ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिसकी वजह से उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। लड़के के माँ बाप ने इस बूढ़े को सेटलमेंट के लिए $3 लाख दिए और वो आज भी उसी के घर पर है। ये सुनकर एलेक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एलेक्स कहता है कि हम इतनी बड़ी चोरी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से पुलिस की नजर हम पर होगी और हमें जेल के अंदर कर दिया जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे बाप पर सबसे पहला शक जाएगा। मैरी और रॉकी उसे समझाते हैं, कहते हैं एलेक्स एक बार ये चोरी कर ले, फिर शायद हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलेक्स काफी देर सोचता है और आखिरी में हाँ भर ही देता है। फिर अगले दिन तीनों फिर से मिलते हैं। सबसे पहले वह उस घर के सामने एक छुपा हुआ कैमरा लगाते हैं। अगले 5 दिन तक वह घर को मॉनिटर करते हैं। मैरी रिकॉर्डिंग देख के कंक्लूड करती है कि पिछले 5 दिनों से ये बूढ़ा एक बार भी घर से बाहर नहीं निकला। एक दिन ये तीनों अपनी कार में बैठे बात कर ही रहे होते, तभी अचानक से कार की विंडो पर एक विशाल कुत्ता हमला करता है। तभी एक आवाज आती है, शैडो बैग। कुत्ता शांत हो जाता है और सामने से एक बूढ़ा आदमी आता है, लगभग 60 से 65 साल का, मस्कुलर, लेकिन उसकी आंखें खाली है। वो बूढ़ा अंधा है। यह वही बूढ़ा है जिसके घर में ये चोरी करने वाले हैं। वो अपने कुत्ते को साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है और यहाँ पर ये तीनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि ये बूढ़ा अंधा है और बूढ़े को हैंडल करना काफी आसान हो चुका है। अब प्लान सिंपल है, जैसे ही रात होगी ये तीनों उस अंधे के घर में घुसेंगे, चोरी करेंगे और डॉलर लेके बाहर आ जाएंगे। प्लान दिखने में कितना सिंपल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ये तीनों घर के बाहर पहुंचते हैं। सबसे पहले इन्हें उस खतरनाक कुत्ते से निपटना है। मैरी अपनी जेब से एक बिस्किट निकालती है जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती है। वो बिस्किट कुत्ते के सामने फेंकती है, जिसे कुत्ता खा लेता है और कुछ ही सेकंड्स में वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अब रास्ता साफ है। एलेक्स अपना लैपटॉप निकालता है और घर के अलार्म सिस्टम को हैक करके डिसेबल कर देता है, ताकि जब ये अंदर जाए तो कोई अलार्म ना बजे। अब ये तीनों दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही एलेक्स चाबी लगाता है वो हैरान रह जाता है क्योंकि दरवाजे पर 4 अलग अलग लॉक्स लगे और इनके पास सिर्फ एक की ही चाबी है। फिर ये काफी परेशान हो जाते हैं और घर के अंदर घुसने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर दरवाजे पर सेम सी लॉक लगे हैं। तभी रॉकी ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर एक खिड़की है जो थोड़ी खुली हुई है। रॉकी कहती है कि मैं वहां से अंदर जा सकती। एलेक्स चिंता से कहता है लेकिन आवाज हो गई तो। रॉकी मुस्कुराती है, कहती है मैं संभाल लूं। वो ऊपर चढ़ती है, खिड़की के पास पहुंचती है, धीरे से कांच तोड़ती है और अंदर कूद जाती है। अंदर जाकर वो नीचे आती है और दरवाजा खोल देती है। अब ये तीनों घर के अंदर है। चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है। मैरी धीरे से कहता है मैं ऊपर जाता हूँ, उस बूढ़े को गहरी नींद में सुला देता हूँ। अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकालता है जिसमें नशीली गैस होती है। मैरी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर एक कमरा जहाँ वह बूढ़ा सो रहा है। मैरी कमरे के अंदर जाता है। बूढ़ा बिस्तर पर लेटा हुआ, टीवी चल रहा है। मैरी धीरे से गैस की बोतल खोलने वाला होता है, तभी अचानक वो बूढ़ा बैठ जाता है और यहाँ पर उसकी सांस रुक जाती है। वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, लेकिन वह बूढ़ा अंधा है इसलिए वो मैरी को नहीं देख पाता। बूढ़ा उस टीवी की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे बंद करता है और वापस लेट जाता है। फिर मैरी की जान में जान आती है। वह धीरे से कमरे में नशीली गैस छोड़ता है और नीचे आ जाता है। नीचे रॉकी और एलेक्स एक दरवाजे के सामने खड़े। उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा है। रॉकी कहती है जरूर पैसे इसी के पीछे होंगे। मैरी ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। तभी मैरी अपनी जेब से एक गन निकालकर उसे शूट करने वाला होता है। ये देखकर बचे दोनों की आंखें फटी रह जाती। वो कहते हैं कि तुम गन लेकर क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना इसकी वजह से हम फंस सकते हैं। कहता है रिलैक्स, सिर्फ ताला तोड़ने के लिए। फिर एलेक्स कहता है कि तुम चोरी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन उससे पहले मैरी गोली चला देता है। ताले पर गोली की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है, जिसको देखकर एलेक्स काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी रॉकी और मैरी सामने देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिसे इन्होंने ऊपर गहरी नींद में सुलाया था वो उनके सामने खड़ा है। अपनी कांपती हुई आवाज में वो पूछता है यहाँ पर कौन है? मैरी घबरा जाता है लेकिन खुद को संभाल लेता है। वह कहता है मैं गलती से यहाँ आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ा धीरे धीरे मैरी की तरफ बढ़ना शुरू करता है
तभी मैरी गन निकाल लेता है और उसे गन पॉइंट करता है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली चला दूं। लेकिन वो बूढ़ा रुकता नहीं, धीरे धीरे कांपते हुए वो मैरी की तरफ बढ़ता रहता है। मैरी डराने के लिए उसकी साइड में गोली चलाता है, बट लेकिन फिर भी वो बूढ़ा नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है। मैरी एक प्रोफेशनल किलर नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा मोटा चोर, वो किसी को मार नहीं सकता। और इससे पहले कि मैरी कुछ और करे, वो बूढ़ा उस तक पहुंचकर अपने मजबूत हाथों से मैरी से गन छीन लेता है, उसका गला दबा देता है, दम घुटने लगता है। बूढ़ा पूछता है कि बता तेरे साथ कितने लोग हैं। मैरी हाफते हुए कहता है कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे जाने दो। बूढ़ा उसका गला छोड़ देता है। मैरी को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी बूढ़ा गन उठाकर उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से मैरी की डेथ हो जाती है। वो जमीन पर गिरता है। रॉकी सामने कोने में छुपी हुई ये सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह आवाज नहीं निकालती, क्योंकि अगर इस बूढ़े को उसकी मौजूदगी का पता चल गया तो वो भी मारी जाएगी। वही एलेक्स जो दीवार कूदकर बाहर जा रहा था, वह गोली की आवाज सुनकर रुक जाता है। वो एक बार फिर अंदर आ जाता है और तभी वो अंधा बूढ़ा सामने से आ रहा होता है। एलेक्स तुरंत साइड हो जाता है। बूढ़े को पता नहीं चलता कि एलेक्स भी यहाँ है। बूढ़ा दरवाजे पर जाता है और अंदर से सारे लॉक्स लगा देता है। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़े के पैर में खिड़की के कांच चुभते हैं। वह समझ जाता है कि जो भी अंदर आया वह खिड़की के कांच तोड़कर आया। वह बाहर जाता है और एक बड़ी सी लकड़ी से उस रास्ते को भी बंद कर देता है। एलेक्स वही वॉश बेसिन के नीचे छुपा हुआ होता है। बूढ़ा वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स के फोन पर रॉकी का मैसेज आता है, इस ब्लाइंड मैन ने मैरी को गोली मार दी। एलेक्स पूरी तरह हैरान और परेशान हो जाता है। वो लिखता है मैं भी घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ हो। रॉकी लिखती है मैं क्लास के अंदर हूँ। तभी वो बूढ़ा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर रॉकी छुपी हुई है। वह एक छुपे हुए सेफ को खोलता है और उसके अंदर चेक करता है और फिर सेफ को बंद कर देता है। जब वो सेफ को बंद कर रहा होता है, रॉकी जो कपड़ों के पीछे छुपी हुई है वो उस कोड को देख लेती है, जो कि था 2978। बूढ़ा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी वहां आ जाता है। रॉकी सेफ को खोलती है, कोड डालती है 2978। सेफ खुल जाता है और अंदर पैसे ही पैसे, लेकिन ये $3 लाख नहीं है, ये लगभग 1 मिलियन है। रॉकी और एलेक्स एक दूसरे को देखते हैं। अब इन्हें इन पैसों को लेकर यहाँ से बाहर निकलना है। रॉकी पैसों का बैग उठाती है, दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोले, वो बूढ़ा दरवाजे खोलकर अंदर आ जाता है। वो मैरी की बॉडी को उठाकर कहीं ले जा रहा होता है। रॉकी और एलेक्स धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल आवाज नहीं करते। तभी एलेक्स के पैर से आवाज आती है। बूढ़ा रुक जाता है। वह समझ जाता है यहाँ पर कोई और भी। वो अपनी गन निकाल लेता है और जहाँ से आवाज आई थी वहाँ पर गोली चलाता है, लेकिन अंधा होने की वजह से टारगेट मिस हो जाता है। रॉकी और एलेक्स बिल्कुल नहीं हिलते, वो अपनी सांस तक रोक लेते हैं। बूढ़ा चारों तरफ गन घुमाता है, लेकिन जब उसे कोई आवाज नहीं आती, वह सोचता है कि शायद वह उसका वहम था। वह मैरी की बॉडी को उठाकर अंदर ले जा रहा था। रॉकी और एलेक्स मौके का फायदा उठाते हैं। वह तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं और नीचे उतर जाते हैं। ऊपर बूढ़ा जब दरवाजे के पास आता है तो वह देखता है कि वह 2 जोड़ी जूते पड़े। उसे समझ आ जाता है या सिर्फ एक नहीं 2 लोग और हैं। गुस्से में वो अपना सेफ चेक करता है, उसके पैसे गायब है और अब वो पूरे गुस्से में आ चुका है। वह पूरे घर में इन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। नीचे बेसमेंट में रॉकी और एलेक्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक लड़की दिखती है। वो एक कोने में बंधी हुई है, उसके मुंह पर टेप लगा है। वह रो रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन आवाज नहीं निकाल रही। एलेक्स और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। एलेक्स कहता है चलो यहाँ से, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन रॉकी वापस उस लड़की के पास जाती है। लड़की अपने हाथों से इशारा करती है। रॉकी उसकी तरफ देखती है। लड़की के पास एक अखबार का टुकड़ा पड़ा है। रॉकी उसे उठाती है, पढ़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये वही लड़की है जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था और अब इस बूढ़े ने इसे यहाँ कैद कर रखा है। रॉकी उस लड़की को खोलने लगती है। एलेक्स भी मदद करता है। लड़की आजाद हो जाती है। अब ये तीनों बाहर निकलने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने वो बूढ़ा खड़ा है। उसके हाथ में गन है और वो गोलियां चलाना शुरू करता है। एलेक्स और रॉकी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन एक गोली उस लड़की को लग जाती है। वह जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। बूढ़ा समझ जाता है कि उसने किसको मारा। वो चिल्लाता है, रोता है। शायद वो उस लड़की को अपनी बेटी की मौत की सजा देना चाहता था, लेकिन अब वह भी मर चुकी है। रॉकी और एलेक्स अपनी जान बचाकर ऊपर भागते हैं, लेकिन तभी तो सारे घर की लाइट्स बंद हो जाती है। बूढ़े ने ये किया होता है। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा, इतना अंधेरा कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब रॉकी और एलेक्स भी उस ब्लाइंड मैन की तरह अंधे हो चुके हैं, लेकिन बूढ़े को इस घर की हर जगह का अंदाजा है। वो यहाँ सालों से रह रहा है। अंधेरे में भी वह घूम सकता है और अब वह गन लेकर इन दोनों को ढूंढ रहा है। रॉकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी उसका हाथ किसी से टकराता है। वो बूढ़ा है। रॉकी की सांस रुक जाती है। वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। बूढ़ा भी खड़ा है। उसे पता है कि कोई पास में, लेकिन ठीक कहा ये नहीं पता। तभी दूसरी तरफ से एलेक्स बोल पड़ता है, जिसको सुनकर बूढ़ा उसी तरफ गोली चलाने लगता है। एलेक्स की आवाज की वजह से रॉकी की जान बच जाती है। फिर एलेक्स एक शेल्फ के पीछे छुपता है। तभी दूसरी तरफ से बूढ़ा उसका गला पकड़ लेता है। एलेक्स का दम घुटने लगता है।
बूढ़ा उसके सिर पर गन रखता है, ट्रिगर दबाता है, क्लिक क्लिक, गन में गोलियां खत्म हो चुकी है। एलेक्स की जान बच जाती है, लेकिन बूढ़ा उसका गला नहीं छोड़ता। वो जोर से दबाने लगता है। एलेक्स हाफने लगता है, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा। तभी उसे समझ आता है उनके बीच में एक बड़ा सा शेल्फ है। एलेक्स पूरी ताकत लगाकर उस शेल्फ को बूढ़े की तरफ धकेल देता है और शेल्फ बूढ़े के ऊपर गिर जाता है। वो उसके नीचे दब जाता है। रॉकी और एलेक्स किसी तरह बेसमेंट से ऊपर वापस कमरे में आ जाते हैं। इनके पास अभी भी चाबी है। ये दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ये दरवाजे के पास पहुंचते हैं, सामने वो खतरनाक कुत्ता बैठा है, दांत निकाले, घुर्राते हुए। रॉकी और एलेक्स तुरंत पीछे हट जाते हैं, ऊपर की तरफ भागते, एक कमरे में घुसते और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते। वो बूढ़ा भी ऊपर आ जाता है, अपनी गन में नई गोलियां भर लेता है और एक बार फिर इन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। रॉकी और एलेक्स एक कमरे में छुपे हुए हैं। एलेक्स रॉकी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास रिमोट है? रॉकी वो रिमोट देती है। एलेक्स कहता है मैं पैनकिक बटन दबा रहा हूँ, तभी आप पुलिस आ जाएगी। ये उस घर के सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट है। अगर पैनकिक बटन दबा तो पुलिस को सिग्नल चला जाएगा, लेकिन रॉकी कहती है पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो हम इन पैसों को खो देंगे। तभी बूढ़ा वहां आता है और दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एलेक्स दरवाजा पकड़ लेता है ताकि बूढ़ा अंदर ना आ सके। रॉकी देखती है कि कमरे में एक डक्टिंग पाइप है, एक वेंटिलेशन सिस्टम। रॉकी इसके अंदर घुसना शुरू कर देती है। तभी बूढ़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसका कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो एक ग्लास रूफ पर जाकर गिरता है, कांच क्रैक हो जाता है। एलेक्स बेहोश हो जाता है। बूढ़े को कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ। वो गन निकालता है और उस ग्लास रूफ पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से कांच पूरी तरह टूट जाता है। एलेक्स नीचे गिर जाता है। बूढ़ा नीचे आता है, अपने पास पड़ी घास काटने की बड़ी कैंची उठाता है और एलेक्स के ऊपर वार करता है। कैंची एलेक्स की बॉडी के आर पार हो जाती है। एलेक्स मर जाता है। दूसरी तरफ रॉकी डक्टिंग पाइप में अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन पीछे से उस बोर्डिंग का कुत्ता भी अंदर आ जाता है। कुत्ता तेजी से रॉकी के पीछे आ रहा है। रॉकी डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह नीचे कूद जाती है। देन रॉकी भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ब्लाइंड ओल्ड मैन आ जाता है। उसे पता है कि रॉकी कहाँ है। उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह मारता है। रॉकी बेहोश हो जाती है। जब रॉकी को होश आता है तो वो देखती है कि वह उसी जगह बंधी हुई है जब पहले वे लड़की बंधी थी। बूढ़ा उसके सामने खड़ा है। वह कहता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। उसने एक्सीडेंट में उसे मार दिया। वो अमीर थी, इसलिए उसे सजा नहीं हुई। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने मेरी बेटी छीनी थी, इसलिए वही मुझे वापस दे सकती थी। वो प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। रॉकी की आंखें फट जाती है। बूढ़ा आगे कहता है और आज रात अगर तुम तीनों यहाँ नहीं आते तो वह लड़की और उसके पेट में बच्चा दोनों जिंदा होते। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रॉकी समझ जाती है ये बूढ़ा चाहता है कि अब वह उसे बच्चा दे। बूढ़ा कहता है मैं उसके साथ कुछ नहीं करता था। अब 9 महीने तक तुम यहाँ रहोगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रॉकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चिल्लाती है मुझे छोड़ दो, लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा कुछ करे, पीछे से एलेक्स आ जाता है। वो अभी जिंदा था और वो उसके सिर में एक हथौड़ा मारता है, जिससे बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है। रॉकी कहती है कि एलेक्स तुम तो। एलेक्स कहता है मैंने मैरी की बॉडी को अपने ऊपर रख लिया था। कैंची मैरी को लगी, ना कि मुझे। एलेक्स रॉकी को हैंडकफ से आजाद करता है और बूढ़े को हैंडकफ लगा देता है। अब ये दोनों ऊपर जाते हैं, दरवाजे पर चाबी लगाते हैं और बाहर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ा दोबारा गन लेकर आ जाता है। वो गोली चलाता है और गोली एलेक्स को लग जाती है। एलेक्स जमीन पर गिर जाता है, इस बार सच में मर जाता है। लेकिन अब दरवाजा खुल चुका है और सुबह भी हो चुकी है। रॉकी बैग लेकर बाहर भागती है, लेकिन बूढ़े का कुत्ता उसका पीछा करता है। रॉकी उस कुत्ते को अपनी कार में बंद कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह जाए, वो बूढ़ा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो रॉकी को वापस घर के अंदर खींचने लगता है। रॉकी के पास अब एक ही ऑप्शन है। वो अपने हाथ में पड़ा रिमोट निकालती है और सारे अलार्म सिस्टम को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से पूरे घर में अलार्म बजने लगते हैं। चारों तरफ से आवाज आ रही। बूढ़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि रॉकी कहाँ। रॉकी मौके का फायदा उठाती है, चारों तरफ से उस पर हमला करती है, उसे लात मारती है, मुक्का मारती है। बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है, लगभग हाफ डेड। रॉकी बैग उठाती है, $1 मिलियन लेकर बाहर भागती है। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है और पुलिस वहां आ जाती है। बूढ़े को अंधा देखकर उन्हें उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता और उन्हें लगता है कि शायद इन 2 लोगों को किसी चोर ने ही मारा है। और इसी तरीके से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।